बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं सुहेल अरशद। आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में मैं आपको कुछ फ्रीलांसर के हवाले से इंफॉर्मेशंस बताऊंगा जो कि फाइवर पर काम करते हैं, और बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो फ्रीलांसर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उनको जो इश्यूज़ होते हैं, जैसे कि उनको कोई रेमिटेंस आनी होती है या फिर उनके अकाउंट में जो डॉलर्स जो है वो जैसे ही ऐड होते हैं, फिर वो चाहते हैं कि हम इनको कैश करवाएं, किस तरीके से बैंक के अंदर क्रेडिट करें। तो आपने पेयोनियर और पेपाल के बारे में सुना होगा। ये एक ऐसी दो एप्लीकेशंस हैं जिनके अकाउंट्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। जैसे कि आप ऑनलाइन इनके ऊपर अकाउंट्स बना सकते हैं और इनकी सर्विसेज जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब जो पेपाल है, वो पेपाल आप को पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। पाकिस्तान में आप इसका अकाउंट नहीं बना सकते। अगर आप किसी तरीके से पाकिस्तान में इसका अकाउंट बना लेते हैं तो फिर उसकी वेरिफिकेशंस पे आपको इश्यूज़ होते हैं। कुछ लोग ऐसे मैंने देखे हैं जिन्होंने बाहर से अपने दोस्तों से कहकर उनका नंबर लगाकर अपने पेपाल का अकाउंट वेरीफाई किया है। लेकिन इसके अंदर आपको मैं थोड़ा सा बताता चलूँ कि ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी ऐसा होता है कि हमने जब अपनी अमाउंट उसके अंदर ऐड कर लेते हैं, फिर वहाँ से ट्रांसफ़र करनी होती है। तो ये ऐसे बैंक्स हैं, आपको कभी भी वेरिफिकेशंस के लिए आपकी अमाउंट को रोक सकते हैं। कभी भी वेरिफिकेशंस के लिए आपसे कुछ चीज़ें प्रोवाइड करवा सकते हैं कि आपसे कहेंगे कि हमें ये चीज़ प्रोवाइड करें। तो फिर वहाँ पर आपको इश्यूज़ होंगे, वहाँ पर फिर आपकी अमाउंट जो है वो भी जैम हो जाएगी, फिर आपको मसले मसाइल होंगे। तो पेयोनियर जो है वो आपको पाकिस्तान में सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। तो पेयोनियर के ज़रिए आप पाकिस्तान के किसी भी बैंक के अंदर जो है अमाउंट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ज़्यादातर जो फैसल बैंक है, फैसल बैंक के साथ मुंसलिक है। फैसल बैंक जो है वो आपको पेयोनियर की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, और पेयोनियर जो है वो भी फैसल बैंक को अपनी तमाम तर सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड कर रहा है। वो इस तरीके से है कि अगर पेयोनियर में आपके कोई डॉलर्स हैं, आपकी कोई अमाउंट वहाँ पर है, तो आप इजीली कुछ उनका टैक्स होता है 1% या 2% आप प्रोवाइड करके, तो आप डायरेक्टली अपने अकाउंट के अंदर अमाउंट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसके अंदर भी कुछ लोग पूछते हैं कि सर, ये जो टैक्स है हमें 1% टैक्स पड़ रहा है, गवर्नमेंट ने जो आईटी सर्विसेज पर टैक्स डाला हुआ है, तो क्या हमें वो बैंक को भी टैक्स अलहदा से देना पड़ेगा और पेयोनियर को भी अलहदा से टैक्स देना पड़ेगा? तो ऐसा कुछ नहीं है। जो रेमिटेंस आपको आती है उसके ऊपर जो टैक्स लगता है वो एक अलग चीज़ है। उसमें आपको डायरेक्टली रेमिटेंस बैंक को भेजी जाती है, और बैंक उसमें से अपना जो टैक्स है वो डिटेक्ट करता है, गवर्नमेंट का जो टैक्स है वो डिटेक्ट करता है, और फिर वो आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देता है। लेकिन जब आप डायरेक्टली पेयोनियर से अपना टैक्स डिटेक्ट करवा कर डायरेक्टली अपने अकाउंट के अंदर अमाउंट को सेंड कर रहे हैं, तो इसके अंदर आपको कोई टैक्स नहीं लगता। उसमें तो एक जैसे आप एक ट्रांसफ़र अमाउंट करते हैं, आपने देखा होगा कि आप एचबीएल में बैंक से ट्रांसफ़र कर लेते हैं, फैसल में करते हैं, मैज़ान में करते हैं। तो ये जिस तरीके से आप ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, इस तरीके से आपको इसमें भी कोई टैक्स वगैरह नहीं पड़ता। आप जितनी अमाउंट से फ़ंड ट्रांसफ़र करेंगे उतना ही आपके अकाउंट में डायरेक्टली क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो पेयोनियर एक बहुत अच्छी है जो एप्लीकेशंस है, और इसमें आपको मैं बताता चलूँ कि आप अगर साइन अप करते हैं तो आपको ये $25 जो है वो बोनस के तौर पर भी प्रोवाइड करते हैं। और ये आपको जो है पाकिस्तान में और इंडिया में और बहुत से ऐसे मुल्क हैं जहाँ पर जो है पेयोनियर जो है सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। तो आपको मैं बताना ये चाहूँगा कि आप इजीली इस पे अकाउंट बना भी सकते हैं, और इजीली आप फाइवर से और ऑनलाइन जो भी प्लेटफॉर्म है वहाँ से अपनी अमाउंट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो पेपाल से इसलिए अवॉइड करें क्योंकि उसकी सर्विसेज पाकिस्तान में नहीं है, और पेयोनियर को इस्तेमाल करें क्योंकि पेयोनियर आपको पाकिस्तान में सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। अगर आप फेक चीज़ बनाकर आप उसको किसी भी तरीके से पेपाल पर अकाउंट को एक्टिव कर लेते हैं, तो फिर भी आपको इश्यूज़ होंगे और आपकी अमाउंट किसी भी तरीके से वहाँ पर उनके पास होल्ड हो सकती है। तो परेशानी से बचने के लिए जो एप्लीकेशन आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, आप उन्हें एप्लीकेशंस को इस्तेमाल करें। और पाकिस्तान में बहुत से ऐसे बैंक्स हैं जो कि इनके साथ मुंसलिक हैं, और जो कि इनके साथ पार्टनरशिप में हैं। जैसे उन्होंने कोई इनके साथ साइन वगैरह किए हुए हैं कि सर हम आपको सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे बैंकों के जो अपनी पॉलिसीज़ वगैरह होती हैं उसके मुताबिक। तो फिर आपके लिए बेहतर है कि आप वही ऐप्स को इस्तेमाल करें, वही ऑनलाइन सर्विसेज को इस्तेमाल करें, ताकि आपको ईजी हो जाए।
تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو مزید اچھی ویڈیوز مل سکیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ